भाई, एक बॉटलिंग मशीन और एक सपना, देसी ड्रिंक को इंडिया का नेशनल ब्रांड बनाएंगे। कोई सेलिब्रिटी नहीं था, कोई बड़ा बजट नहीं था और कोई इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी नहीं था। बस था तो सिर्फ एक 10 रुपए का बॉटल और 7 साल में बन गई ये 2800 करोड़ की कंपनी। लेकिन ये 10 रुपए की बॉटल इन्हें 2800 करोड़ तक तो ले आई और आज यही 10 रुपए की बॉटल इन्हें ऑलमोस्ट बर्बाद कर रही है। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 22 में इनका रेवेन्यू था 38 करोड़, 23 में 213 करोड़, 24 में 312 करोड़ और 25 में 543 करोड़। 4 साल में रेवेन्यू 14 गुना हो गया। अब कंपनी के प्रॉफिट्स देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 22 में 3 करोड़, फिर 12 करोड़, फिर 23 करोड़ और फिर फाइनेंशियल ईयर 25 में 25 करोड़। मतलब रेवेन्यू 14 गुना बढ़ा और प्रॉफिट सिर्फ 2 करोड़ बढ़ा। मतलब कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, कहीं फंस रही है। कुछ तो असल में गड़बड़ है और आज मैं आपको वो बताऊंगा जो कोई नहीं बता रहा। 3 विलेंस हैं इस कहानी में और एक सवाल जो इस पूरी कहानी का कोर है। 10 रुपए की बोतल से क्या 1000 करोड़ का ब्रांड बनेगा या नहीं बनेगा? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल। पहले ये समझिए असल में लाहौरी जीरा क्या ब्रांड है। तो असल में पंजाब के रूपनगर में 3 कजन भाई ने एक ही सवाल पूछा, क्या इंडिया में जीरा सोडा का कोई नेशनल ब्रांड बन सकता है क्या? और यही 96,000 बॉटल से शुरू हुआ लाहौरी जीरा। सिर्फ 3 महीने में ये 12 लाख बॉटल्स पर डे पे पहुंच गए। कोई सेलिब्रिटी नहीं था इनके पास, कोई बड़ा ऐड भी करने वाला नहीं था, सिर्फ 4.25 करोड़ की मार्केटिंग किया और एक टेस्ट जो पहली बार पीते ही असल में दिल जीत लेता है। फाइनेंशियल 19 से 25 तक 11 करोड़ से 543 करोड़ तक का सपना और इंडिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला ऑथेंटिक बेवरेज ब्रांड। और ये कहानी असल में हम तब से ट्रैक कर रहे हैं। 1 साल पहले हम पहले हिंदी यूट्यूबर थे जिसने लाहौरी जीरा पे केस स्टडी बनाया और उसी वीडियो में मैंने प्रेडिक्शन किया था कि इस ब्रांड की असली लड़ाई डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग में होगी और वो प्रेडिक्शन 1 साल में ही सच हो गई है। लेकिन एक चीज और निकली जिसे हमने तब नहीं डिस्कस किया था और वो चीज है ये 10 रुपए की बॉटल। तो चलते हैं पहले विलेन की तरफ जो इन्हें ग्रो करने से रोक रहा है और ये विलेन अनयूजुअल है क्योंकि ये उनका सक्सेस असल में खुद है। समझिए इनके फाउंडर ने क्या बोला, मैं हिंदी में बताता हूँ। उन्होंने कहा ये वो नहीं है जो हम बेच सकते थे, ये वो है जो हम बना सकते थे, ये मैक्सिमम था जो हम मैन्युफैक्चर कर सकते थे। समझिए इसका मतलब कंज्यूमर खरीदना चाहता था, कंपनी बेच नहीं पाई क्योंकि वो बना नहीं पाई। इमेजिन करिए, लोग पैसा देने को रेडी हैं और आप मना कर रहे हैं। ये सक्सेस नहीं था, असल में ये एक दर्द था। 2019 से आज तक लाहौरी जीरा ने कभी भी एक बोतल स्टॉक में नहीं रखा, हर साल सोल्ड आउट। सुनने में ये अच्छा लगता है लेकिन यही उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। असल में बेवरेज में एक रूल सिंपल है, अगर तुम्हारी बोतल शेल्फ पे नहीं है तो कस्टमर दूसरी उठा लेता है। और नया प्लांट बनाने में असल में 18 महीने से 2.5 साल तक का वक्त लगता है। और लाहौरी जीरा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सेल्फ लाइफ सिर्फ 3.5 महीने होती है इनकी। ये कोक असल में नहीं है जो साल भर चले, ये प्रोडक्ट असल में एक टाइम बॉम्ब है। ऑफ सीजन में स्टॉक बना नहीं सकते इसका और 10 रुपए की बोतल पे 700 रुपए फ्रेट कॉस्ट के बाद ये काफी भारी लगने लगती है। इसीलिए हर मार्केट के लिए अलग प्लांट इसका बनाना होता है। यूपी का अकेला बाराबंकी प्लांट इनका 150 करोड़ का बना। लेकिन सवाल है कि ज्यादा बॉटलिंग प्लांट लगा सकते हैं तो वो क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां होता है पेपर वर्क, परमिशन और पैसे, जहां हर स्टेप पे डिले होता है। फाउंडर ने खुद कहा, अगर पहले पता होता कि कंज्यूमर इतना ज्यादा प्यार करेंगे तो हम डबल या ट्रिपल कैपेसिटी पहले ही लगाते। यही है इनकी सबसे बड़ी रिग्रेट। असल में डिमांड बनाना मुश्किल है और डिमांड को संभालना और भी ज्यादा मुश्किल है। जब भी डिमांड ज्यादा हो सप्लाई से तो सक्सेस खुद तुम्हारा सबसे बड़ा असल में दुश्मन बन जाता है। अब आते हैं दूसरे विलेन पे जिसने इनका प्रॉफिट असल में पूरी तरह खा लिया और ये सीधा जवाब है। असल में रेवेन्यू 14 गुना बढ़ा लेकिन प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ा? आइए समझते हैं। एक बात सोचिए, आपका बिजनेस इतनी तेजी से मान लीजिए बढ़ रहा हो कि आपका प्लांट पूरा नहीं पड़ रहा है, तो आप क्या करते? एक ऑप्शन है नया प्लांट लगाओ, लेकिन उसमें 18 महीने और 150 करोड़ रुपए चाहिए होगा। अब दूसरा ऑप्शन है किसी दूसरे की फैक्ट्री में अपने बॉटल्स बनवाओ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कोको कोला और पेप्सिको भी डिकेड से असल में यही करते हैं।
लेकिन उनके पास क्या है जो लाहौरी जीरा के पास असल में नहीं है? डिकेड्स की सेल, आयरन ग्रिप डिस्ट्रीब्यूशन। फिर भी लाहौरी ने असल में ये डिसीजन लिया और इस साल 5 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ये कर रहे हैं और अगले साल 10 से 15 और लाने का इनका प्लान है। लेकिन इसका एक सीधा सा नुकसान है। एक बार सोचिए, 10 रुपए की बोतल पे 4 रुपए सीधा जीएसटी निकल जाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को भी यहाँ पे देना होगा, फ्रेट कॉस्ट अलग होगा, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन अलग होगा और मार्केटिंग का कॉस्ट अलग होगा। असल में फाइनेंशियल ईयर 25 में 54 करोड़ बॉटल्स बेचने के बाद इनका नेट प्रॉफिट एक बोतल पे जानते हैं कितना है? 46 पैसा। 46 पैसा बचता है जब एक 10 रुपए की बोतल बिकती है। मतलब आप जितना ज्यादा बचाओगे उतना ज्यादा थकोगे। स्केल करो तो मार्जिन असल में घट जाएगा और मार्जिन बढ़ाओ तो असल में स्केल रुक जाएगा। और 10 रुपए से ऊपर अगर बोतल का इन्होंने प्राइस बढ़ाया तो कस्टमर बिना सोचे समझे दूसरी बोतल उठा लेगा। इसीलिए स्केल का मतलब हमेशा प्रॉफिट नहीं होता। कभी कभी स्केल का मतलब होता है पहले मार्जिन दो और बाद में वापस लेने की कोशिश करो। ये खेल सिर्फ उनके लिए जिताने वाला है जिसकी ब्रांड लॉयल्टी आयरन जैसी स्ट्रॉन्ग है। अब आता है तीसरा विलेन जो इन्हें हिस्ट्री बना सकता है और ये सबसे अंडररेटेड है, इसीलिए सबसे डेंजरस है। 1977 की एक स्टोरी बताता हूँ। रिमझिम नाम का एक ब्रांड था। कोको कोला उस समय इंडिया छोड़ के गई थी। पार्ले ने मौका देखा और लॉन्च किया था रिमझिम जीरो सोडा। पूरा नॉर्थ इंडिया इसका असल में उस समय दीवाना हो गया। फिर 1990 में असल में कोक इंडिया में वापस आई और पूरा पार्ले का बेवरेज बिजनेस ही खरीद लिया और रिमझिम को बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि कोक के पास डिस्ट्रीब्यूशन था, रिमझिम के पास टेस्ट था और शेल्फ नहीं थी। बिजनेस में बेस्ट प्रोडक्ट नहीं जीतता है, जो सबसे ज्यादा दिखता है असल में वही जीतता है। अभी लाहौरी के पास 3000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। 20 से ज्यादा स्टेट्स में ये एक्टिव हैं। टॉप स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल। अब 50% से ज्यादा इनका रेवेन्यू कोर नॉर्थ इंडिया के बाहर से आता है। और साउथ इंडिया की अब बात करें तो तेलंगाना, तमिलनाडु अभी भी इनका खाली है। ये इसी साल बेंगलोर से एंट्री करने का साउथ इंडिया में प्लान कर रहे हैं, लेकिन तब तक कोई और ये शेल्फ ले सकता है। कोक और पेप्सी एथनिक ड्रिंक सेगमेंट में असल में घुस रहे हैं। उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन काफी बड़ा है, लाहौरी से 100 और 1000 गुना ज्यादा बड़ा। याद करिए आप थम्स अप, 1990s में जब कोक वापस आई थी तो उसने थम्स अप भी बंद कर दिया था। वो उस समय का बेस्ट सेलर था, लेकिन कोक की डिस्ट्रीब्यूशन ने उसे हिस्ट्री बना दिया था 90s के टाइम में। असल में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का फायदा ये भी है कि प्लांट कंजम्पशन मार्केट के पास होंगे। यहाँ पे फ्रेट कॉस्ट भी कम होता है, लेकिन प्लांट लगाना टाइम लेता है। असल में बेवरेज का रेस टेस्ट का नहीं है, ये स्पीड का रेस है। जो पहले शेल्फ पे पहुंचता है वही जीतता है इस मार्केट में, और जो नहीं पहुंचता है वो रिमझिम बन गया। अब बड़ा सवाल है, क्या लाहौरी जीरा खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये एक इजी रेस नहीं है। कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ाती जा रही है। 3 खुद के प्लांट, 5 कॉन्ट्रैक्ट और 10 से 15 आगे भी प्लान किया है। और मार्जिन देखें तो वॉल्यूम है, कंपनी के पास बार्गेनिंग पावर है। डिस्ट्रीब्यूशन ये ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और साउथ इंडिया में एंट्री की भी कोशिश है। और फंडिंग की बात करें तो पहले 130 करोड़, फिर 200 करोड़ और वैल्यूएशन पहुंच चुकी है 2800 करोड़। और टेस्ट की बात करें तो जब रिमझिम बंद हुआ था तब नॉर्थ इंडिया में कोई देसी जीरा ब्रांड नहीं था, लेकिन आज वो है और वो टेस्ट कोई भी ग्लोबल ब्रांड रेप्लिकेट नहीं कर पाया है। सबसे बड़ा सवाल है, ये रेस टेस्ट का नहीं, ये रेस स्पीड का है। क्या वो फास्ट एनफ चल सकता है? सवाल ये है, क्योंकि बेवरेज में स्पीड ही सर्वाइवल है। और ये 3 विलेन सिर्फ लाहौरी जीरा की कहानी नहीं है, ये हर ग्रोइंग बिजनेस की असल में कहानी है। अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो सिर्फ खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल, क्या सप्लाई डिमांड से आपकी मैच कर रही है? दूसरा सवाल, क्या स्केल के बाद भी प्रॉफिट आपके पास बचता है? थोड़ा बहुत नहीं, क्या ठीक ठाक प्रॉफिट है? और तीसरा सवाल, क्या कस्टमर तक पहुंचने के लिए आपके पास स्पीड है? 3 में से कोई एक सवाल का जवाब अगर आपका नहीं है तो वहीं आपका अगला क्राइसिस आएगा बिजनेस में। लाहौरी जीरा के पास तीनों सवाल का जवाब है, लेकिन अभी भी स्ट्रगल में है। ये 3 सवाल आप स्क्रीनशॉट लीजिए, सेव करिए। असल में ये हर ग्रोइंग बिजनेस में काम आएगा, क्योंकि डिमांड बढ़ाना मुश्किल है और डिमांड को संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल। और फास्टेस्ट ग्रो करने वाला वो ब्रांड नहीं जो बेस्ट प्रोडक्ट बनाता है, वो है जो तीनों सवालों का जवाब हाँ कर देता है। तो अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है, क्या लाहौरी जीरा ये रेस जीत पाएगा
या कोक पेप्सी कोई नया रीजनल ब्रांड इनको लाके रोक देंगे? कमेंट में लिखिए। अगर आपको लगता है लाहौरी जीरा जीतेगी तो लिखिए जीत, और अगर आपको लगता है कि मुश्किल है तो लिखिए रेस। अगर आप खुद एंटरप्रेन्योर हैं या किसी फाउंडर को जानते हैं तो उस तक ये बात जरूर पहुंचाइए। इंडिया में स्टार्टअप 5 साल चलाने के बाद लोगों को ये चीजें असल में समझ आती है। आपका एक शेयर कई लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। 1 साल पहले असल में हमने प्रेडिक्ट किया था कि लड़ाई मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में आके फंसेगी। वो प्रेडिक्शन आज सच है। और अगर आपने वो लाहौरी जीरा की वीडियो मिस किया था तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वो भी समझिए। आपको और डिटेल में समझ में आएंगी चीजें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से, तब तक जय हिंद।